सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा, हर सूरत मुल्क की सालमियत का दिफा करेंगे। फौज की महारत की तारीफ। पाक फौज ने रोशकी में 200 से जायद तालिबान हलाक कर दिए। गजनाली पोस्ट समेत 21 पर कब्जा। कंधार में अफगान बटालियन नंबर 4 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 तबाह। दर्जनों परिंदे मारे गए। मोहम्मद ने 30 खारजी हलाक। जोब और चमन में टैंकों और मार्टर्स का इस्तेमाल। मुतादिद हलाकतों के बाद तालिबान ने सीज़फायर की दरख्वास्त कर दी। सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो गया। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान जमीन का इस्तेमाल होना काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने दो टुक पैगाम दे दिया। अफगान तालिबान और खवारिज की इश्तियाल अंगेजी पर तशवीश का इजहार। सरहद पार से दहशत गर्दी पर सदर मुमलिकत का इजहार मुज़म्मत। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्नर फैसल करीम ने हलफ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। स्पीकर बाबर सलीम, सलमान अकरम, शाह फरमान, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कारकुनान के नारे। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात आज होगी। PP के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर उमूर पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगान तालिबान और फितना खवारिज पर भी सुलह मशवरे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क दिए, लोग इनकम टैक्स नहीं देते, सुपर टैक्स कैसे देंगे। बैरिस्टर फरूख नसीम ने कहा, टैक्स नाफिज करने के लिए शेड्यूल जरूरी है, इसके बगैर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। नौशहरा के इलाके निजामपुर काही में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार मकसूद शहीद हो गया। उम्र 35 साल थी। मुलजमान फरार हो गए। लाहौर में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गए। मुकाबले कहना, डिफेंस और करोल घाटी में हुए। गुजरात में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती, 2 मुलजिम घर से 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। 8 दिन बाद भी पुलिस किसी को गिरफ्तार न कर सकी। वाकया कोटला अरबाब अली खान में पेश आया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची में एक शख्स के गले में चाकू घुस गया। जिन अस्पताल के डॉक्टरों ने फौरी और कामयाब सर्जरी की। 40 साला शख्स की जान बचा ली। घरेलू झगड़े के दौरान चाकू गर्दन में लगा था। गोजरा में झुलसी हुई लाश का मुअम्मा हल हो गया। एजाज को भाभी और भतीजी ने कत्ल किया। जान लेने के बाद आग लगाई। शुमाइला और वालिदा को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल के छोटे भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे। मुतासरा इलाकों में 55% काम मुकम्मल कर लिया। 3,48,000 मुतासरीन की तफसील जमा कर ली गई है। 2200 से ज्यादा टीमें काम कर रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। 210 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,686 पर बंद हुआ। पाक जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट के दौरान बाबर आजम के फैन की दीवानगी। 15 साल लड़का इंक्लोजर के रास्ते ड्रेसिंग रूम पहुंचा। बाबर से मिलने की ख्वाहिश। सिक्योरिटी एहलकार साथ ले गए। और लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान की फतह। जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। नोमान और शाहीन की 4-4 विकेटें। नोमान 10 शिकार करके मैन ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज 4 बजे हल्फ उठाएंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अहम पेशरफ। सलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने आयदा सबात पर इस्तगासा के गवाह तलब कर लिए। ASI कासिम रजा शामिल।
साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 72 साल थी। नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम बिलावल भुट्टो, गवर्नर और वजीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर मुमलिकत की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के घर आमद मोहसिन नकवी ने उनकी वालिदा से कहा कि आपका हौसला देखकर हमारा हौसला भी बढ़ गया। तलाल चौधरी का कहना था, शहदा कौम का फख्र और सरमाया है। पुरतशद्दुद एहतजाज पर पंजाब में 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, शेखपुरा, सियालकोट में की गई। जियो फेंसिंग फुटेजेस और व्हाट्सएप के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। फी तोला सोना मजीद 5,800 रुपए महंगा, 4,40,900 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम पर 4,972 रुपए इजाफा, कीमत 3,78,000 रुपए हो गई। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में जानजी ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। सदर एंड्री राजोलेना फरार हो गए। फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया, पार्लियामेंट तहरील कर दी। फौजी काउंसिल 2 साल में इस्लाहात और नए इंतखाबात का लाहे अमल तय करेगी। इजरायली टैंकों ने अमन मुआहदा रोन डाला। शुमाली और जनूबी गजा पर गोलाबारी, 9 फलस्तीनी शहीद और 29 जख्मी हो गए। इमदाद के रास्ते अब भी बंद हैं। आज रफा क्रॉसिंग खुलने का इम्कान। इमारतों के मलबे से मजीद 44 लाशें निकाल ली गई। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर कहते हैं, अब तक तमाम लाशें हवाले नहीं की गई हैं। हमास को धमकी भी दे दी, कहा हथियार न डाले तो वाशिंगटन खुद इक़दाम करेगा। इजराइल को दुनिया भर में हजीमत का सामना। उर्दैन में इटली और इजराइल के फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एहतजाज। लोग फलस्तीन के परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने शेलिंग कर दी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी ना मंजूर। अमरीकी मीडिया हुकूमत के सामने डट गया। CNN, ABC, CBS और NBC और फॉक्स न्यूज का मुश्तरका बयान आ गया। कहा, पेंटागन की पॉलिसी आज़ादी सहाफत के लिए खतरा है, उसूलों पर समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्री और केमिकल गोदाम में आग भड़क उठी। 16 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद को निकालने के लिए इमदादी काम जारी। अमरीकी सदर ने मकतूल कारकुन चार्ली को सदारती मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाज दिया। सदर ट्रंप कहते हैं, चार्ली कमीशन आग लेकर जाएंगे। चार्ली उनके गहरे दोस्त भी थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में रोनाल्डो के 2 गोल भी फतह ना दिला सके। पुर्तगाल और हंगरी का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। इटली ने इजराइल को 3-0 से आउट क्लास करके इवेंट से बाहर कर दिया। और मौत के बाद वक्त का अनोखा खेल शुरू हो गया। कॉमेडी फिल्म एटर्निटी का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 26 नवंबर को रिलीज की जाएगी।